हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 24 के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एक सी रैंक की डंजन जिसके अंदर एक रेड गेट ओपन होता है। जिन्हों व्हाइट टाइगर गिल्ड की टीम के साथ उसी रेड गेट के अंदर फंस जाता है, जबकि एस रैंक का हंटर डांगसू भी उसी तरफ आ रहा होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में रेड गेट के अंदर का सीन दिखाते हैं। वो सारे लोग अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर एक अलग ही दुनिया होती है। वहां पर एक बर्फ वाला इलाका होता है। वो सारे हंटर्स परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हम लोग कहां पर आ गए हैं, ये तो एक डंजन की तरह नहीं लग रहा। और साथ ही डंजन का गेट भी गायब हो गया है। जिन्हों भी महसूस करने की कोशिश करता है। जिन्हों कहता है मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, मुझे लगता है शायद उस गेट ने हमें किसी और जगह पर पहुंचा दिया है। हानसोंग जो कि पहली बार एक डंजन के अंदर आई है, वो जिन्हों से कहती है क्या यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, क्या हम लोग एक डंजन के अंदर नहीं है। उसी वक्त सामने से दो आइस एरो यानी कि बर्फ के बने हुए दो तीर उड़ते हुए इनकी तरफ आते हैं। एक तीर का निशाना हानसोंग होती है, लेकिन उस तीर को जिन्हों पकड़ लेता है, जबकि दूसरा तीर एक हंटर के चेहरे पर आकर लगता है और वो मर जाता है। बाकी के सारे हंटर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सामने की तरफ देखते हैं तो दरख्तों के ऊपर एल्व्स खड़े होते हैं। जिन्हों भी उनकी तरफ देखता है और कहता है वो तो काफी ज्यादा डिस्टेंस पर खड़े हैं, इसलिए मैं उनको महसूस नहीं कर पाया। और यहीं पर आइस एल्व्स के बारे में बताया जाता है कि जो लोग आइस एल्व्स से पहली बार मिलते हैं वो उन्हें आइस एल्व्स ही कहते हैं, लेकिन ऐसे हंटर्स जो इनका सामना कर चुके हैं वो इनको आइस एल्व्स नहीं कहते, क्योंकि एल्फ लफ्ज तो बहुत ज्यादा प्यारा है, लेकिन ये एल्व्स असल में हंटर्स के हंटर हैं। और जो हंटर्स इनके साथ फाइट कर चुके हैं वो इनको हयाकी कहते हैं, क्योंकि इन एल्व्स को हंटर्स को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है। नेक्स्ट सीन डंजन के बाहर का होता है। व्हाइट गिल्ड टाइगर के मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि एक एस रैंक के हंटर हैं। वो इस गेट को टच करके कहते हैं ये रेड गेट तो बहुत ही टाइटली बंद है, हम इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। गिल्ड मास्टर मैनेजर आन से पूछते हैं ये तो एक सी रैंक की डंजन थी, फिर इसके अंदर एक रेड गेट कैसे ओपन हो सकता है, क्या तुमने कोरियन हंटर गिल्ड से राब्ता किया। मैनेजर आन उनसे कहते हैं जी मैंने उनसे बात की है, लेकिन वो फिर से यही कह रहे हैं कि ये तो एक सी रैंक की डंजन है। गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं वो तो बहुत ज्यादा कमीने निकले, रेड गेट तो सिर्फ हायर रैंक की डंजन्स में ही ओपन होता है, ये तो सिर्फ एक सी रैंक की डंजन है। उन्हें क्या लगता है कि इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो एक सी रैंक गेट की है। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा गलती की है। मेरे सामने जो गेट है ये या तो बी रैंक का गेट है या फिर ए रैंक का गेट हो सकता है, और अगर हम बहुत ज्यादा अनलकी हुए तो ये एक एस रैंक का गेट भी हो सकता है। मैनेजर और गिल्ड मास्टर से कहते हैं क्या हम अपने एनर्जी मीटर के साथ इसकी एनर्जी को मेजर करें। गिल्ड मास्टर से कहते हैं अब इसकी एनर्जी को मेजर करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि रेड गेट के ओपन होने के बाद डंजन के अंदर से एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा इस डंजन की रैंकिंग को जांचने का। मुझे ये बताओ कि इस डंजन के अंदर हमारे कितने मेंबर्स गए हैं। मैनेजर उन्हें कहते हैं हमारे टोटल 12 लोग हैं। गिल्ड मास्टर फिर से पूछते हैं और उनमें से कितने ज्यादा हंटर्स ऐसे हैं जिनका रैंक हाई है। मैनेजर कहते हैं उनमें एक ए रैंक का हंटर है जिसका नाम किम चुल है, उसे उनका कैप्टन बनाया गया है, जबकि 7 बी रैंक के हंटर्स हैं और 4 सी रैंक के हंटर्स। उसी वक्त मैनेजर आन का असिस्टेंट जो कि गिल्ड मास्टर के पीछे खड़ा होता है और कहता है हमारे नए रिक्रूट्स क्या ठीक होंगे। गिल्ड मास्टर कहते हैं इस गेट को या तो बी रैंक का होना चाहिए या फिर ए रैंक का। अगर ये डंजन एस रैंक की निकलती है तो हमारा पूरा कंट्री एक बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर ये डंजन बी रैंक की भी होती है तो इसको क्लियर करने के लिए हमें कम से कम 3 ए रैंक के हंटर्स की जरूरत है, लेकिन अगर ये डंजन एक ए रैंक की डंजन है तो इसको क्लियर करने के लिए हमें या तो एक एस रैंक के हंटर की जरूरत है या फिर 10 ए रैंक के हंटर्स की। इसलिए अगर ये डंजन ए रैंक की होती है तो हमें अपने सारे गिल्ड के मेंबर्स को जो कि इस डंजन के अंदर है मरा हुआ ही समझना चाहिए, वो जिंदा वापस नहीं आएंगे। और अगर वो बहुत ज्यादा लकी हुए तो उनमें से कोई एक या दो जिसका रैंक ए है या बी है वो जिंदा बाहर आ जाएगा। मैनेजर और गिल्ड मास्टर से कहते हैं लेकिन डंजन में हमारी पार्टी के साथ 2 और लोग भी हैं जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का हिस्सा नहीं है। गिल्ड मास्टर से पूछते हैं और वो 2 लोग कौन हैं। मैनेजर कहते हैं उनमें से एक तो वो हंटर है जिसके ऊपर मेरी काफी अरसे से नजर है, मैं उसे रिक्रूट करना चाहता था। गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैनेजर की नजर जिस हंटर पर है वो हंटर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जल्दी से बताओ उसकी रैंकिंग क्या है, क्या वो एक ए रैंक का हंटर है या फिर बी रैंक का हंटर है। मैनेजर सर हिलाते हुए कहते हैं नहीं। गिल्ड मास्टर से कहते हैं अगर वो एक ए रैंक का नहीं और बी रैंक का भी नहीं तो क्या वो एक एस रैंक का हंटर है। मैनेजर उन्हें कहते हैं नहीं, वो ना तो एस रैंक का हंटर है ना ही ए और बी का, वो एक ई रैंक का हंटर है। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के अंदर का होता है। जिन्हों कहता है इन एल्व्स की नजर तो बहुत ज्यादा तेज है, इन्होंने हमारी पार्टी के अंदर सबसे 2 कमजोर लोगों पर अटैक किया ताकि कमजोरों को पहले खत्म किया जा सके। जिन्हों कहता है अगर 2 महीने पहले की बात होती तो ये तीर सीधा मेरी तरफ आना था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था। वो हयाकी जिसने तीर चलाया होता है वो जिन्हों को इशारा करके कहता है इस तरफ आओ।
जिन्हू भी उसका इशारा समझ जाता है और वो भी मुस्कुराता है और साथ ही वो हायाकी वहाँ से चले जाते हैं। जिन्हू कहता है इन हायाकी को मैं अपने हाथों से मारूंगा, मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमें यहाँ पर वेलकम करने के लिए आए हैं। उसी वक्त उनका कैप्टन किम चुल आगे बढ़ता है और कहता है मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोगों को इस बारे में पता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हम लोग एक रेड गेट के अंदर फंस चुके हैं। हम में से कोई भी वापस नहीं जा सकता जब तक कि डंजन का दरवाजा नहीं खुलता या फिर हम सब लोग मर नहीं जाते। उनमें से कुछ हंटर्स को रेड गेट के बारे में पता होता है। हानसोंग जिन्हू से पूछती है ये रेड गेट क्या होता है। जिन्हू से कहता है रेड गेट एक स्पेशल गेट होता है जो कि हमें दूसरी दुनिया से जोड़ता है। डंजन में दाखिल होने के बाद एक बार जब रेड गेट क्लोज हो जाता है तो जब तक हम उस डंजन के बॉस को नहीं मार देते तब तक वो गेट ओपन नहीं होगा। ना ही कोई हमारी मदद के लिए अंदर आ सकता है और ना ही हम बाहर जा सकते हैं क्योंकि डंजन का गेट क्लोज हो जाता है। अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो इस डंजन के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, मारो या फिर मर जाओ। किम चुल उन सब से कहता है मैं अपने आप को दोबारा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मेरा नाम किम चुल है और मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ। अब जबकि हम सबको पता चल चुका है ये एक रेड गेट है, मैं तुम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ, मैं तुम्हारा कैप्टन बनूंगा, लेकिन मैं तुम सब की जान की गारंटी नहीं दे सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम में से कुछ लोग वापस जा पाएंगे। एक रेड गेट को ओपन होने के लिए हफ्ते लग सकते हैं या फिर महीने भी लग सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने दिनों तक इस डंजन के अंदर सरवाइव कर पाएंगे। रेड गेट हमेशा बी रैंक या फिर इससे भी हाई रैंक की डंजन में ओपन होता है और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों के साथ हम लोग अपने आप को सेफ रख पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक सेपरेट टीम बनाएं जिससे हम डंजन को जल्दी से क्लियर कर पाएंगे। किम चुल की ये बात सुनते ही जिन्हू हैरान हो जाता है और उसे समझ आ जाती है ये कमजोरों को अलग करना चाहता है। किम चुल उन सब से कहता है अगर हम लोग यहीं पर रुके रहे तो हम लोग ठंड की वजह से मर जाएंगे या फिर भूख की वजह से या फिर कोई मॉन्स्टर हमें मार देगा। अगर तुम में से कोई मेरे साथ नहीं चलना चाहता तो मैं अकेले ही जाऊंगा और बॉस को मारूंगा। तुम में से कौन मेरे साथ आना चाहता है? अब क्योंकि किम चुल एक ए रैंक का हंटर है इसलिए बाकी सारे हंटर को लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो सारे उसे कहते हैं हम तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। उसी वक्त किम चुल अपने पास एक आने वाले हंटर को पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है तुम मेरी पार्टी में नहीं आ सकते क्योंकि वो एक सी रैंक का हंटर होता है। किम चुल बाकी के 3 सी रैंक के हंटर्स को भी यही कहता है और साथ में जिन्हू और हानसोंग को भी कहता है तुम भी मेरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। रेड गेट के अंदर गुजारा हुआ हमारा पूरा एक दिन बाहर के सिर्फ 1 घंटे के बराबर है। हो सकता है कि हमें बॉस को मारने में महीने लग जाएं। ऐसी सिचुएशन में मैं तुम सब बेकार लोगों का बोझ अपने साथ उठाकर नहीं रख सकता। मैं किस किस को प्रोटेक्ट करूंगा? सी रैंक के हंटर्स उसे कहते हैं क्या तुम हमें सिर्फ बोझ समझ रहे हो? किम चुल उनसे कहता है डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं, क्या पता मैं जाकर जल्दी से बॉस को मार दूं और उसके बाद डंजन का गेट ओपन हो जाएगा। अगर तब तक तुम लोग बच जाते हो तो तुम लोग भी सेफली वापस जा सकोगे, लेकिन तब तक मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। उसी वक्त किम चुल की पार्टी से एक बी रैंक की हंटर लड़की उसे कहती है अगर मैं उस तरफ चली जाऊं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? किम चुल उसे कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी, जहाँ मर्जी जाओ। साथ ही वो सोच रहा होता है आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। ये अच्छी तरह से जानती है कि मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, फिर जो मुझे छोड़कर उनकी तरफ क्यों जा रही है। किम चुल सी रैंक वाले हंटर से कहता है अब जबकि हमारा एक साथी हमें छोड़ चुका है तो तुम में से एक हमारे साथ आ सकता है। सी रैंक के हंटर उसे कहते हैं मुझे अपने साथ ले चलो। वो लड़की जिन्हू के पास से गुजरते हुए उसे कहती है किम चुल एक ए रैंक का हंटर है लेकिन वो हयाकी के चलाए हुए तीरों को नहीं देख पाया। मुझे लगता है कि तुम एक ई रैंक के हंटर नहीं हो, क्या मैं सही कह रही हूँ? नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के बाहर का होता है। मैनेजर आन कहते हैं जिन्हू का एतबार हासिल करने के लिए मैंने इस सब को सीक्रेट रखा और आपको नहीं बताया कि मैं उसे अपनी पार्टी में शामिल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक ऐसा बंदा है जिसे डबल अवेकनिंग मिली है। गिल्ड मास्टर उसे कहते हैं क्या तुम श्योर हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो एक रीवेकेंट पर्सन है? मैनेजर कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें खुद भी कंफर्म नहीं है कि जिन्हू एक डबल अवेकनर है या नहीं। गिल्ड मास्टर उसे कहते हैं फिर उस जिन्हू लड़के को भूल जाओ, मुझे किम चुल पर पूरा भरोसा है क्योंकि वो एक कंफर्म ए रैंक का हंटर है। मैनेजर कहते हैं अगर मास्टर खुद उससे मिले होते तो इन्हें पता चलता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। उसी वक्त व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड मैनेजर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं किम चुल को हमने खुद ट्रेन किया है। किम चुल के ट्रेनिंग रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव थे और इसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। हमने बहुत बार उसके कॉम्पिटिशन्स किए हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम उसे बहुत जल्दी अपनी मेन अटैक फोर्स में शामिल करने वाले हैं। सेकंड मैनेजर की बात सुनकर गिल्ड मास्टर कहते हैं चलो शुक्र है डंजन के अंदर हमारे मेंबर्स के साथ किम चुल है जो कि कंफर्म ए रैंक का हंटर है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। अब बाकी के सारे हंटर्स उससे लोअर लेवल के हैं तो वो जरूर उसकी बात मानेंगे क्योंकि वो एक ए रैंक का हंटर है। किम चुल के साथ 7 बी रैंक के हंटर्स हैं, वो उन सबको साथ मिलाकर डंजन के बॉस को हरा सकता है, मुझे इतना तो उस पर भरोसा है। सेकंड मैनेजर आन से कहते हैं आखिर तुम कब से अफवाहों पर यकीन करने लगे? तुम्हें क्या लगता है कि एक ई रैंक के हंटर को डबल अवेकनिंग मिल सकती है? और अगर उसे एक डबल अवेकनिंग मिली भी हो तो क्या वो एक ए रैंक के हंटर से ज्यादा पावरफुल हो सकता है?
मैंजरान कहते हैं चलो फिर देखते हैं इस डंजन में से कौन जिंदा बाहर आता है। और उसी वक्त उनके पास आकर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से डांगसू बाहर निकलता है और कहता है यहाँ पर क्या तमाशा लगा हुआ है। मैंने तो सुना था यहाँ पर एक सी रैंक का गेट ओपन हुआ है, क्या वो गेट ए रैंक के गेट में बदल गया? आखिर व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? गिल्ड मास्टर उसे देखकर ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये तो डांगसू है। जबकि मैनेजर आन और उनका असिस्टेंट वो भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एक एस रैंक का हंटर डांगसू है। स्कैवेंजर गिल्ड का हंटर डांगसू यहाँ पर क्या कर रहा है? डांगसू आके बढ़ता है और हंसते हुए गिल्ड मास्टर से कहता है काफी लंबे अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ यूनहू। और यहीं पर हमारी एपिसोड 24 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।